राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 6 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइंस एंड एंगल्स, उसको पढ़ रहे थे। उसमें हमने पीछे इंट्रोडक्शन जो था उसको ले लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसे देख लिया था, थ्योरम 6.1 था उसे भी देख लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में हम लोग पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बोल रहा है एक फिगर देके कि ये जो फिगर है ना, इसमें ए बी और सी डी जो है वो इंटरसेक्ट करें। तो देखिए ये ए बी और ये सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे? ओ पे, ठीक है। उसके बाद कर रहा है अगर एंगल ए ओ सी और बी ओ ई इक्वल है 70 का, तो ए ओ सी देखिए ये है ए ओ सी, ठीक है, और बी ओ ई ये है ना। तो ये दोनों एंगल मिला के कितने हैं? 70 डिग्री का। और एंगल बी ओ डी यानी ये वाला एंगल कितने का है? 40 का, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है किसको? बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई ये अकेले कितने का है, और रिफ्लेक्स यानी कि यहां से ये वाला एंगल पूरा सी ओ ई का हमको रिफ्लेक्स पूछा है, ठीक है। तो देखिए आप कहोगे सर यहाँ पे इसका बारे में दिया है, बट ऐसा नहीं है। ये और ये दोनों एंगल मिला के 70 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको सिर्फ इसे निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर कोई कितना भी एंगल बन जाए, ये तीनों एंगल, चारों एंगल, पांचों एंगल, जितने भी एंगल बन जाए, सबका सम कितना होगा? 180 का होगा। बस समझ गया। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, ये तीनों मिला के हमारा 180 हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ, लेट मी राइट लाइक दिस सो दैट वी कैन complete it together, okay? BOE and angle COE, it will be equal to what? 180 degree, right? फिर से देखते हैं, AOC ये वाला एंगल, BOE ये वाला एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, और उसके बाद COE ये एंगल, ये तीनों मिला के हमारे कितने हो जाएंगे? 180 का। मैंने रीजन बताया था क्या? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए ओ सी और बी ओ ई क्या है आपका? 70 का गिवन है। ए ओ सी और बी ओ ई कितना है? 70। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे क्या? 70, और ये हो जाएगा हमारा एंगल सी ओ ई, इट विल बी इक्वल टू 180। याद रखिएगा, ये जो हम लोग लाइन से एंगल या ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन करते हैं उसमें रीजन हमें जरूर लिखना होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों एंगल की जगह पे 70 लिखा, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ था। तो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई क्या है आपका? 70 था, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया। बस समझ में। अब उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? 70, लेट मी ट्रांसफर इट, सी ओ ई ये है, और ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 होगा ना। इस 70 को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा एंगल सी ओ ई विल बी व्हाट? विल बी आवर 110 होगा ना। तो ये एंगल हमको मिल गया, ये वाला एंगल, ये एंगल हमको मिल गया कितना? 110 का, ठीक है। लेट अस मेक इट इक्वेशन 1, राइट। नाउ अब हमको चाहिए क्या? रिफ्लेक्स चाहिए किसका? ऐसे लिख दीजिएगा, नाउ सिंस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, हमसे पूछा है ना कि रिफ्लेक्स क्या होगा सी ओ ई का। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालते समय हमें ध्यान ये रखना होगा कि किसी भी एंगल का अगर हम लोग रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, किसी भी एंगल को, मान लो कि मैं ए एंगल मान लेता हूं, तो इसका जब हम लोग रिफ्लेक्स निकाल रहे हैं तो ये हमेशा होता है 360 माइनस एंगल, यानी जिस भी एंगल का आपको रिफ्लेक्स निकालना होगा 360 में से उसी एंगल को आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? रिफ्लेक्स। क्योंकि रिफ्लेक्स क्या बनता है? जैसे ऐसे करके आपका ये एंगल बना, मान लीजिए, तो ये वाला एंगल आपका नॉर्मल एंगल कहलाएगा, और इसके इधर वाला ये वाला एंगल इतना क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स। यानी 180 से जो ज़्यादा वाला पार्ट होता है उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, और जो 180 से कम होता है वो हमारा नॉर्मल एंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रिफ्लेक्स चाहिए किसका? सी ओ ई का। तो हम लोग क्या करें? इस रिफ्लेक्स जो चाहिए हमको सी ओ ई का, उसको हम लोग 360 में माइनस कर दें एंगल सी ओ ई को, है ना। अभी जैसे मैंने बताया ना कि
एंगल जिसका भी हमको रिफ्लेक्स चाहिए 360 में उसी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमको रिफ्लेक्स चाहिए COE का, तो हम लोग क्या करेंगे 360 में उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE विल बी इक्वल टू व्हाट, 360 माइनस 110, होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने COE 110 ला दिया यानी 110, तो इसको लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट। ये जो चेंज हमने किया किसकी वजह से किया, फर्स्ट इक्वेशन की वजह से किया। इसका मतलब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE विल बी इक्वल टू व्हाट, 250। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, पहला हमको जो रिफ्लेक्स COE पूछा था हमने निकाल दिया। उसके बाद लिखिएगा अगेन, अब हमको चाहिए BOE। तो देखिए BOE का मतलब पहले इसको ध्यान देते हैं, ये वाला और ये वाला अगर हम लोग इसको अलग से बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा आपको, A B, और ऐसे अगर हम लोग कर दे तो ये हो गया C और ये हो गया D। ये एंगल आपको 40 दिया तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, 40 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, जो लोग नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हमने दिखा था और बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने की सोचा था, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बताया कि इस एंगल को कहेंगे क्या, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा सिंस, या फिर ऐसे लिखिएगा AB एंड CD इंटरसेक्ट each other at O, therefore angle AOC will be equal to angle BOD। एंगल AOC ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल AOC जो होगा वो इक्वल होगा 40 के, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो BOD है वो कितना है, 40 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस एंगल एंगल BOD इक्वल टू 40, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हमको मिलेगा क्या, इक्वेशन सेकेंड। बात समझ में आया, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको एक्चुअली में AOC नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, BOE चाहिए था। ठीक है, तो हमको BOE जब चाहिए था तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ सिंस एंगल AOC प्लस एंगल व्हाट, AOC प्लस एंगल BOE ये इक्वल है कितने के, 70 के। ये आपको गिवन है, AOC BOE के क्या है, दोनों का सम किया जाए तो 70, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और आपको ने फाइंड आउट कर लिया है कितना, AOC को 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 प्लस एंगल BOE इट विल बी इक्वल टू 70। यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, राइट। उसके बाद क्या करिएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एंगल BOE विल बी इक्वल टू व्हाट, 70 माइनस 40, यानी कि एंगल BOE विल बी इक्वल टू 30। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंगल BOE विल बी इक्वल टू व्हाट, 30। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको दो एंगल चाहिए था, एक ये एंगल मिल गया और एक ये एंगल मिल गया, यानी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि फिगर जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि लाइंस x, y एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ये जो लाइन है आपका x, y और MN जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे O पे। कर रहा है कि POY, तो POY ये होगा आपका, इसको कर रहा है कि ये है 90 का, ठीक है। एंड A:B इक्वल टू 2:3, यानी ये और ये दोनों का रेशियो कितना है, 2:3 का है। तो आप बताइए कि कितना आएगा, यानी कि C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई रेशियो दे तो उसको हमेशा x y के साथ मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिएगा लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x, ठीक है। दोनों को हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद लिखेंगे नाउ,
या ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं सिंस एक्स ओ वाई इज अ लाइन, ठीक है। एक्स ओ वाई क्या है, एक हमारा लाइन है, तो हम लोग ये कह सकते हैं a प्लस बी प्लस 90 इजक्वल टू, या फिर इसको पूरा एंगल लिख लेते हैं, बाद में एक स्टेप बढ़ा देंगे, थोड़ा सा एक स्टेप आपको ज़्यादा होगा, इजक्वल टू 180। देखिए ए बी और ये 90 वाला, तो ये तीनों को अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन पे होगा तो ये 180 का सम होगा, क्यों, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब हमको ए पता है कितना है 2x एंड b इज इक्वल टू 3x एंड एंगल POY इक्वल टू 180, राइट। दिस विल बी 5x प्लस एंगल POY इक्वल टू 180, it means angle POY will be equal to 180, sorry, we can also write here as 90 also, just put it down, okay। मैं सोचा सब्ट्रैक्ट कर दे, बट क्यों इस स्टेप को हम लोग इंक्रीज करें, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 5x इक्वल टू 90, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हमको एंगल POY इक्वल टू 90, क्वेश्चन में हमें दे रखा है POY इक्वल टू 90, इसलिए हमने वहाँ पे 90 रखा है, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 5x इक्वल टू कितना आया 90, मीन्स x विल बी इक्वल टू 18, इस 5 को लाके इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। x हमारा आ गया 18, सो एंगल A बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स दिया गया है, तो 2x का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 18, यानी कि हो जाएगा 36, हो गया नहीं, तो यहाँ पे 36 हो गया। उसी तरीके से b की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, इट हैज बीन गिवन एज 3x मीन्स 3 इंटू 18, इट मीन्स इट विल बी 54, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। देखिए जब आपको पेपर में आप बैठेंगे तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना ही पूछे कि ए बी का रेशियो इतना है, सी एंगल इन्हें बनाए, और पूछ दिया कि ए और बी का कितना होगा, तो आप इतने पे रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ दिया है सी, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और सी के लिए देखिए हमारे पास क्या, हमारे पास कई रास्ते हैं। एक तो हम a प्लस 90 इक्वल टू सी कर दे वर्टिकली अपोजिट से, या फिर इस स्ट्रेट लाइन पे b प्लस सी इक्वल टू कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए मैं ये कर देता हूं कि ऑन लाइन MON, देखिए MON, इस लाइन पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे लग रहा है, ये है M, ये है N, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसे गया हुआ है X। अगर इस वाले पोर्शन को हम लोग छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसा बनता हुआ फिगर नजर आ रहा है। अब इसका मतलब ये वाला एंगल B दिया है और ये वाला एंगल C दिया है। मैंने कल बताया था आपको कि ये एंगल पे जब किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई दो एंगल बनते हैं तो वो लीनियर पेयर के कारण क्या आते हैं, उनको 180 होते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो दिस इम्प्लाइज दैट B प्लस C विल बी इक्वल टू 180, रीजन विल बी लीनियर पेयर, राइट। रीजन क्या हो जाएगा आपका, लीनियर पेयर, ठीक है। तो B हमने पा लिया है, कितना पा लिया है 54, तो 54 प्लस C इक्वल टू 180, इट मीन्स C विल बी इक्वल टू 180 माइनस 54, इट मीन्स C विल बी इक्वल टू 126, राइट। तो ये आपको C मिल गया, आपसे C पूछा था, इस वजह से यहाँ पे चूंकि जो आपने अलग किया तो इसको लिख दीजिएगा B इक्वल टू 54, ताकि रीजन आपका साथ में चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको C चाहिए था और C हमको मिल गया। बात समझ में आया? फिर से देख लीजिए, ए बी और इस 90 को तीनों को अगर हम लोग सम करें, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है तो इसका सम कितना होगा 180 का होगा, स्ट्रेट एंगल की वजह से। हम लोग POY का 90 रखते हैं और इनको 2x चूंकि हमने माना था और 3x यहाँ पे भी माना था तो इसको हम लोग रख देंगे, इसको इधर से ट्रांसफर करेंगे तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 90 आएगा, और फिर 5 को लाके तो x विल बी इक्वल टू व्हाट 18, राइट। और फिर नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एंगल A एंड एंगल B। देखिए अगर आपको सिर्फ C पूछ रहा है तो आपको A अगर नहीं भी निकालेंगे यहाँ पे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में C के बजाय A भी पूछ सकता है, B भी पूछ सकता है, या A B दोनों पूछ सकता है, या फिर A B C तीनों पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी तैयार रहिए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग MON में देखें कि B और C जो था वो दोनों क्या था, स्ट्रेट एंगल पे था या स्ट्रेट लाइन पे था, इसका मतलब ये लीनियर पेयर हुआ। लीनियर पेयर का मतलब हुआ कि 180 का हुआ, B की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी 54 पा लिए हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 126, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर बनाया है, कर पी क्यू आर एक तरीके से ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, जिसमें क्या है, ये वाला एंगल जो बोल रहा है, ये वाला एंगल आपका पी क्यू आर जो है ये, ठीक ना, पी क्यू आर है, पी क्यू आर जो है वो इक्वल है किसके, पी आर क्यू के, यानी ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक ना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। उसने दे रखा है ये इसके इक्वल, ठीक है। तो देखिए, अगर सॉल्यूशन करना हो तो आपका मन करे तो आप गिवन लिखो या ना लिखो, लेकिन जब प्रूफ करना होगा तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले इसको जब लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन लिखेगा एंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। इतनी बातें गिवन में दी हैं तो इतना लिखेंगे। उसके बाद टू प्रूव, तो प्रूव में क्या करना है, आपको क्या कहा है, प्रूव दैट पी क्यू एस इजकल टू पी आर टी, तो आप लिख दीजिएगा एंगल पी क्यू एस इजकल टू एंगल पी आर टी। बस समझ में आया? अब हमको क्या करना है, हमको करना है प्रूव। तो ये हो जाएगा प्रूफ हम दे रहे हैं, प्रूफ देने के बाद हम लोग प्रूव कर लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर इस लाइन की हम लोग बात करें यहाँ तक, यानी ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑन स्ट्रेट लाइन एस क्यू टी, ठीक है। देखिए, आप कहोगे सर एस क्यू आर टी क्यों नहीं लिखे, हमें काम है जिस पॉइंट पे, जैसे हमें एंड पॉइंट को तो लिखना ही पड़ेगा कि एंड हमारा जो लाइन का बगल वाले हैं जहाँ पे हमको नहीं काम है, वहां पे हमारा क्या है, तो एंडिंग हमारा एस और टी के यहाँ पे दिखा रहा है लाइन सेगमेंट की तरह, और क्यू पे हमको काम है, इसलिए हमने क्यू को रखा। आपका मन करेगा तो एस क्यू आर टी लिख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक ना। तो ऑन स्ट्रेट लाइन एस क्यू टी अगर हम लोग बात करें तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इट विल बी इक्वल टू 180। कंसंट्रेट हियर, PQS, दिस इज योर PQS एंड दिस इज योर PQR, राइट। तो ये दोनों मिला के 180 होंगे ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनेंगे तो क्या होगा, 180 होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। बस समझ में, लीनियर पेयर। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो बच्चे अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पिछली वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वहां से चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं। यहाँ पे आपको सही ढंग से समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि मैं ये लीनियर पेयर क्यों बना रहा हूँ, मैं स्ट्रेट एंगल क्यों बना रहा हूँ, मैं वर्टिकली अपोजिट क्यों कर रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर हम लोग इस पॉइंट पे देखा जाए, इस वाले जगह पे, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये भी इसी तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, इट इज इक्वल टू 180, ठीक है। चूंकि हम सिमिलरली लिख दिए तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं, मन करेगा तो लिख भी दीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली का मतलब एकदम सेम रीजन, सेम प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है, बस नाम और एंगल चेंज हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू। देखिए पी आर क्यू जो है वो पी क्यू आर के इक्वल है, तो हम लोग पी आर क्यू की जगह पे क्या कर देंगे, पी क्यू आर कर देंगे, ठीक है। पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर टी इजकल टू 180। अब आपका यहाँ पे है, या तो आप लिख दीजिए गिवन, क्योंकि हम लोगों ने गिवन में इसको लिख लिया है, या फिर आप इसको पूरा उठा कर लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। आपका मन करेगा तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन भी लिख देंगे ना, तब भी समझ में आ जाएगा गिवन में ये बात दी हुई है, ठीक ना। तो चॉइस आपकी, आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। दिस विल बी योर इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लुक एट केयरफुली, PQS plus PQR, it is equal to 180, and this is also PQR plus PRT, it is also equal to 180. When in two equation there is a side which are equal to each other, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, देन द अदर साइड विल आल्सो बी इक्वल। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 180 है और यहाँ पे भी 180 है, इसका मतलब आप कह सकते हैं PQS प्लस एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल PRT, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, PQS प्लस PQR, ये इक्वल हो जाएगा PQR प्लस PRT। तो यहाँ से देखिए PQR और PQR विल बी कैंसिल्ड इच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा,
एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, दिस विल बी योर प्रूफ, क्योंकि हमको यही प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आई ना? किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो व्हाट्सएप पे मेरे वहाँ पे नंबर आपका इंट्रो वीडियो में है, आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कहीं पे कोई क्वेरी हो जाएगी तो जरूर पूछिएगा, ठीक ना? तो यहाँ पे चीज़ों को कोई दिक्कत, मान लीजिए वहाँ पे मैं अगर टाइप करके आपको नहीं समझा पाता तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा जहाँ पे आपको फिर से उसी चीज़ को समझा दूंगा, इसलिए पूछिएगा जरूर, ठीक ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए पढ़ते वक्त, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि x प्लस वाई जो है इक्वल है y प्लस जेड के, यानी कि देखिए यहाँ पे ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल है ये एंगल प्लस ये एंगल। बस समझ में आया? तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये जो मतलब ये जो है ना ये चीज ए ओ बी ये एक लाइन है, यानी कि स्ट्रेट है। बस समझ में आया? ये आपसे पूछा गया, यानी कि इसमें कहीं बेंडिंग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन, ठीक है? गिवन में हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया गया है x प्लस वाई इट इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है? हमको ये गिवन में लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक ना? तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हमें लिखना होगा टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ये x y w और z ये चारों मिला के अगर हम लोग देखा जाए तो कुछ ऐसा फिगर नहीं बनता दिख रहा है, x y z w, कुछ ऐसा बनता दिख रहा है ना? अगर ऐसा होता है तो ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का। कितने का होगा, 360 का। तो यहाँ पे लिखेगा सिंस x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इट इज इक्वल टू 360, रीजन विल बी कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट एंगल हो जाएगा, इस वजह से ऐसा किया गया। अब यहाँ पे आपको x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे अगर आपको w प्लस जेड है तो w प्लस जेड आपका किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं दोबारा, ठीक है? और ये हो जाएगा 360। बस समझ में आप रीजन में लिख सकते हैं सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं गिवन, ठीक है ना? अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर आप करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा तो 2x होगा और y भी क्या हो जाएगा 2y, इट विल बी इक्वल टू 360। बस समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस वाई इट विल बी इक्वल टू 360, इट मीन्स x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 360 बाई 2, इट मीन्स x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180। बात समझ में आया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब देखिए किसी लाइन पे हम लोगों ने पढ़ा है, किसी लाइन पे अगर दो एंगल बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिला के क्या होंगे, 180 होंगे लीनियर पेयर की वजह से। ये हम लोग पढ़े हैं ना? अब जरा उल्टा सोचते हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल 180 के होंगे तो ये लाइन होगी, ठीक है? अगर लाइन है तो 180, ठीक है? अगर लाइन है तो 180, तो अगर 180 है तो फिर लाइन भी तो होनी चाहिए, दोनों इक्वल ही तो होंगे, एक साथ चलेंगे पैरेलली। अगर लाइन है तो लीनियर पेयर 180 का होगा। फिर उल्टा सोचे, अगर लीनियर पेयर 180 का, इसका मतलब वो लाइन होगा, ठीक ना? तो इस वजह से हमको ये क्या मिल रहा है, ये हमको लीनियर पेयर की तरह मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे बट दे आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर होंगे। और लीनियर पेयर अगर 180 का होगा तो हमारा क्या होगा, ए ओ बी विल बी लाइन, ठीक है? इसका मतलब ए ओ बी क्या होगा, हमारा लाइन होगा। ये हमारा प्रूव हो गया। बस समझ में आया? तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि जब ऐप के थ्रू आप जुड़ने वाले होंगे, अगर आप ऐप के थ्रू जुड़ेंगे तो ये वीडियो जो होंगी वो आपके लिए काफ़ी कारगर होंगी जब आपको टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? और मैंने बताया है कि आपको जो टेस्ट होगा वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होने वाला है, ठीक ना? पहले तो ये सिर्फ इंडिया लेवल पे होने वाला था, बट
मेरे जो सीनियर्स हैं उनका कहना है कि नहीं, हम लोग टेस्ट जो होंगे वर्ल्ड लेवल पे कराएंगे, आपको इस हिसाब से पढ़ाना होगा, ठीक है। तो आप compete करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के साथ उस ऐप के थ्रू, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी अपने आप को कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया कैसी है और हम कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मेहनत को अंजाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप करते रहिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ये हमारा POQ एक लाइन है जिसपे OR जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये वाला लाइन जो है वो पूरा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 का हो जाएगा, होगा ना। तो ये 90 हो गया। उसके बाद कह रहा है कि OS एक दूसरी रे है जो कि क्या कर रहा है, OR और OP के बीच में, ठीक है। हमको प्रूव करना है ROS, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो QOS माइनस POS, यानी QOS इस पूरे एंगल का में से अगर हम इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा। बात समझ में आया? यानी कि अगर हम इस एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल हमको आएगा ROS, इसको हमको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से P गिवन में POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, इतना आप गिवन में लिखेंगे, यहाँ से POQ से लेके OR तक। बस में मैं चूंकि लिखने लाऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे, तो आप लोग इसको इतना कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव में इस बात को लिख दीजिएगा, एंगल ROS हाफ ऑफ QOS माइनस POS, ठीक है। मैं डायरेक्टली प्रूफ करता हूँ, तो प्रूफ हम देते हैं। तो प्रूफ में क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से ध्यान से, हमको 3 एंगल चाहिए, एक ROS चाहिए, एक QOS चाहिए और एक POS चाहिए। तो ROS ये है, POS ये है और QOS ये पूरा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस एंगल ROS प्लस एंगल POS इट विल बी इक्वल टू 90। लीनियर पेयर मत कहिएगा क्योंकि हर बार 2 एंगल का सम लीनियर पेयर नहीं होगा, ठीक ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये वाली जो ये OR है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो 90 ही बनेगा ना दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, OR जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लेट इट बी लाइक दिस, ओके, दिस इज इक्वेशन 1, छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड आप ऐसा कर सकते हैं, इस वाले में एंगल SOQ में से अगर हम माइनस कर दें ROS तो ये भी बनेगा हमारा 90। क्यों, क्योंकि OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के। देखिए ध्यान से, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ROQ, थोड़ा छोटा करने का चक्कर था बस। देखिए SOQ में से अगर हम ROS को माइनस कर दें तो देखिए इस पूरे एंगल, ये पूरा एंगल है, अगर इतने में से हम इस एंगल को माइनस कर देते तो हमारे पास यही एंगल बचेगा ना। तो यही तो ROQ जो कि परपेंडिकुलर है, तो हम अगले स्टेप में लिख देते हैं। अगर आपका मन करेगा तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट आई थॉट कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। बस समझ में। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर ये OR परपेंडिकुलर को आपको यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा, OR परपेंडिकुलर टू PQ। बस समझ में। अगर वहाँ पे डायरेक्टली करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए दोनों तरफ इस बार 90-90 है। अभी मैंने कहा कि किसी भी इक्वल टू में, 2 इक्वेशन में अगर एक साइड कोई भी इक्वल है तो दूसरे साइड अपने आप इक्वल माने जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ROS प्लस एंगल POS इक्वल टू एंगल SOQ माइनस ROS, होगा कि नहीं। ये ROS प्लस POS यहाँ पे और SOQ और ROS यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, ROS को इधर ट्रांसफर करें और POS को इधर लेकर आए। क्या मिलेगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS विल बी इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS, ठीक है। अब 2 को लाएंगे इस साइड। क्यों लाएंगे, क्योंकि हमको ROS इधर अकेले चाहिए। तो ये हो जाएगा ROS
इक्वल टू, ये 2 आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं POS। ठीक है, तो ये हमको मिल गया हमारा प्रूफ जो हमको करना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि पहले इन दोनों का रिलेशन निकाल दें, ठीक है, और फिर उसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप निकाल के और इसके बाद इसको 90 करके दोनों को इक्वेशन को कंपेयर कर दें और हमको मिल जाएगा आंसर। बात समझ में आया? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले